बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम किताब बाबा खुदा हाफिज़। गांव की इकलौती मस्जिद हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मोहम्मद रज़ा रज़ाई। बहुत पहले की बात है, जब मैं 16-17 साल से ज़्यादा का नहीं था। एक दिन मैं खेतों के बीच से गुज़र रहा था और वो किसी खेत में काम कर रहे थे। उनके अखलाक, उनकी नेक नियति और उनके खुलूस के बारे में बहुत सुना था। उनकी नेक नियति और उनके खुलूस को मैंने अपनी आंखों से देखा भी था। मिसाल के तौर पर वो नमाज पंजगाना हमेशा गांव की मस्जिद में पढ़ते थे, जबकि मस्जिद में कोई इमाम नहीं था और नमाज बाजमात नहीं होती थी। मैं जानता था कि गांव वाले भी उन्हें बहुत चाहते हैं। मिसाल के तौर पर जब वो फौजी ट्रेनिंग से वापस आए तो गांव वालों ने उनका ज़बरदस्त इस्तकबाल किया, या उनकी शादी के मौके पर गांव वालों ने उनका बहुत साथ दिया था। ये सब बातें मुझे मालूम थीं, लेकिन कभी उनसे बात करने का मौका नहीं मिला था और मुझे किसी मौके की तलाश थी। इसलिए जब उस दिन उन्होंने मुझे आवाज़ दी तो खुशी से मैं उछल पड़ा। उन्होंने इशारे से मुझे बुलाया। मुझे नहीं मालूम कि मैं उनके पास कैसे पहुंचा। उन्होंने सलाम किया, मैंने जवाब दिया। उन्होंने अपना बेलचा एक तरफ रखा, शायद उनके आराम का वक्त था। हम लोग वहीं बैठ गए। मेरे जहन में ढेर सारे सवाल थे। मालूम नहीं उन्हें मुझसे क्या काम था। फिर उन्होंने बात शुरू की। क्या बातें थीं। उन्होंने दीन और दीन की पाबंदी के बारे में बताया, इनकलाबी सरगर्मियों के बारे में आगाह किया और फिर नसीहत करने लगे। वो अभी जवान थे, लेकिन एक मेहरबान और शफीक बाप की तरह समझा रहे थे कि किन बातों का ख्याल रखूं, किन कामों को अंजाम दूं और किन बातों से परहेज करूं। उनका ये लुत्फ़ व करम सिर्फ मुझ पर नहीं था, बल्कि गांव का कोई भी आदमी जिसमें थोड़ी सी भी सलाहियत होती, उससे वो इसी तरह की बातें करते थे। उस दिन वो इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जब उनकी बातें ख़त्म हुई तो मैं होश में आया और पता चला कि 2 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। बात ख़त्म करके उन्होंने फिर बेलचा उठाया और अपने काम में लग गए। मैं कुछ देर और उनके पास बैठना चाहता था, लेकिन ये सोच कर कि कहीं उनके काम में खलल ना पड़े, खुदा हाफ़िज़ी करके वहाँ से चला आया। उस दिन से उनकी मोहब्बत मेरे दिल में और ज़्यादा हो गई।